सबको मैं उत्साहित करना चाहता हूं। वचन से आज कुछ बातों को सीखेंगे और देखेंगे। दूसरा तिमोथी 3:16 में लिखा गया है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। और दूसरा तिमोथी 2:15 में इस प्रकार से लिखा गया है, किंग जेम्स वर्जन में, कि सत्य का वचन को भाग करो। वचन को भाग करने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि संपूर्ण बाइबल में दो समुदाय के बारे में उल्लेख किया गया है, यहूदी और अन्य जाति। तो यहूदी जो खतना किए हुए हैं उनको छोड़ देने से बाकी को खतना रहित या फिर अन्य जाति कहा जाता है। तो हमें क्यों ये जानने की जरूरत है? क्योंकि हम सब यहूदी नहीं है, हम लोग सब अन्य जाति है। इसी प्रकार से अगर हम लोग देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह को जो हम विश्वास करते हैं, हम लोग मत्ती, मार्कुस, लूका, यूहन्ना, ये 4 सुसमाचार को देख के विश्वास करते हैं। पर सत्य अलग है। अगर हम लोग गौर से देखेंगे कि मत्ती 5 अध्याय उसका 17 में इस प्रकार से लिखा गया, ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तक को लोप करने आया हूं। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं। तो प्रभु यीशु का जो धरती का सेविकाई था, वो व्यवस्था को अर्थात भविष्यवक्ता जो बोले थे उसी को पूरा करने के लिए आए थे। उसके सिवा और अन्य जाति के लिए उनका कोई भी योजना नहीं था। उस समय उन्होंने जब 12 चेले को नियुक्त किया अपने सेविकाई के लिए, तो मत्ती 10:5 में देखेंगे, इन 12 को यीशु ने ये आज्ञा देकर भेजा, अन्य जाति की ओर ना जाना और सामरिया के किसी नगर में प्रवेश ना करना। तो यहां पर लिखा गया कि अन्य जाति की ओर नहीं जाना है। 6 में, परंतु इस्राएल के घराने की खोए हुए भेड़ों के पास जाना। तो ना प्रभु यीशु मसीह अन्य जाति से उनका सेविकाई नहीं था, धरती का सेविकाई, और चेले लोगों को भी इंस्ट्रक्शन था कि अन्य जाति के नगर में प्रवेश ना करना, कि उनका एरिया ना जाना बोल के इस प्रकार से उनको इंस्ट्रक्शन दिया गया था। तो कई बार हम लोग नहीं समझने के कारण हम लोग सिर्फ चिन्ह चमत्कार को मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में देख के हम लोग सोचते हैं वो हमारे लिए है। तो अगर मत्ती 10:7 को देखेंगे, और चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, बीमारों को चंगा करो, मरे हुए को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्मा को निकालो, तुमने सतमेद पाया है सतमेद दो। तो पहला चीज है कि ये अन्य जाति की ओर ना जाना, पर जो इजराइल की खोए हुए लोग हैं उनके पास जाना, और स्वर्गराज निकट है उस बातों को प्रचार करना, और यहूदी लोग जो बीमार है उनको चंगा करना, यहूदी लोग जो मरे हुए हैं उनको जिलाना, यहूदी लोग जो कोढ़ी हो उनको शुद्ध करना, यहूदी लोगों में जो दुष्टात्मा लगा है उस दुष्टात्मा को निकालना। तो ये चिन्ह चमत्कार आश्चर्यकर्म केवल यहूदी लोगों के लिए था। जो बातें हमारा लोग अभी भी समझते नहीं है। तो हम लोग देखते हैं, अगर मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 15, 21 से 27 तक अगर हम लोग देखेंगे, यीशु वहां से निकलकर सूर और सदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर, मेरे बेटी को दुष्टात्मा बहुत
रहा है, पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। 24 में उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुए भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। 25 में पर वो आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। 26 में उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्ते के आगे डालना अच्छा नहीं है। 27 में उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वो चूरचार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरती है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं एक कनानी स्त्री अर्थात एक अन्य जाति महिला, जो महिला उसकी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहा था, वो जाना कि नहीं यीशु मसीह जो कि मेरा बेटी को ठीक कर सकता है। तो जब उसके पास आके उसने निवेदन किया, पर लिखा गया है उसका 23 में, पर उसने उससे कुछ उत्तर नहीं दिया। वो अन्य जाति से बात तक नहीं कर रहा था। प्रभु यीशु मसीह जब धरती में उसकी सेवा थी तब अन्य जाति से बात भी नहीं कर रहा था। तो चेले लोग आके कहे कि वो चिल्लाती हुई हमारे पीछे आ रहे हैं, उसको चंगाई दे दो, उसको ठीक कर दो, उसको विदा करो। पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोए हुए भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा। वो स्ट्रिक्टली बोलते हैं, मैं इज़राइल के घराने अर्थात यहूदी लोगों को छोड़ के मैं और कोई घराने के पास नहीं भेजा गया हूं। तो स्ट्रिक्टली मना कर देते हैं। पर फिर भी जब वो महिला कनानी स्त्री जबरन निवेदन करता है, तब उसे उत्तर दिया जाता है, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। तो लड़कों की रोटी, तो लड़का जो है वो यहूदी या इजरायली है और कुत्ते जो है वो अन्य जाति है। तो जब तक आप वचन को भाग नहीं करोगे सत्य को समझने नहीं पाएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह खुद बोले कि लड़कों की रोटी कुत्ते को डालना नहीं चाहिए। पर जो अन्य जाति महिला थी, कनानी स्त्री थी, उसने कहा, सत्य है प्रभु, कुत्ते लोग भी चूरचार खाते जो स्वामियों का मेज में पड़ते हैं। तो वहां पर समझने की आवश्यकता है, वो एक जातिवाद का समय। तो यहूदी लोग को छोड़ देने से अन्य जाति को वो बराबर मान्यता नहीं दिया जा रहा था, बड़ा भेदभाव वहां पर था। तो इसीलिए जो लोग वचन या सत्य को खोज में है उन्हें थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह का धरती का जो सेविकाई था वहां जातिवाद के ऊपर आधारित था, और जिसके कारण वहां पर लिखा गया कि बच्चों का रोटी कुत्ते लोगों को देना नहीं चाहिए। इसी कारण जो लोग प्रभु में आ रहे हैं, चीन चंगाई चमत्कार, उन्हें सत्य को जानने की आवश्यकता है। तो ये उनकी जो धरती की योजना था, वो धरती योजना में अन्य जाति के लिए उनका कोई भी प्रबंध नहीं था। यहां पर आप लोगों का मन में यह आ सकता है, फिर भी तो उसका लड़की को प्रभु ने ठीक किया। उसका 15 का 28 में लिखा, इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। तो बहुत लोग ये सोचते हैं कि यीशु ने चमत्कार किया। नहीं, यहां पर यीशु ने कहा, तेरे विश्वास ने बड़ा है, तू जैसा चाहता है तुम्हारे लिए वैसा होगा। तो इसीलिए आपको समझने की आवश्यकता है, सारे समुदाय में चिन्ह चमत्कार होता है। कोई पत्थर को मानने से भी चमत्कार होता है, पेड़ को मानने से भी चमत्कार होता है, पर्यावरण को मानने से भी, जिसको भी मानने से भी चमत्कार होता है। तो ये इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्लियर करते, तुम्हारा विश्वास, तो मनुष्य का अंदर नेचुरली विश्वास होता है। वो कोई भी बातों को अगर वो विश्वास कर लेता है तो उसके प्रति घटता है।
इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है, जैसे तू चाहती है तेरे लिए वैसा होगा। तो ये चीज वो महिला का विश्वास के कारण हुआ। यहां पर प्रभु यीशु मसीह कुछ किए ही नहीं है। इसीलिए समझने की आवश्यकता है। लोग वचन को पढ़ते नहीं है, वचन को सही संदर्भ से समझते नहीं है। जो जिसको चाहिए, जो जैसे चाहता है अपने हिसाब से, मेरा घर में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का सॉल्व के लिए क्या बाइबल कहता है, मुझे बीमारी है, बाइबल जो बीमारी से चंगाई होने के लिए बाइबल क्या कहता है, मेरा भविष्य का चिंता है, बाइबल क्या कहता है। नहीं, बाइबल जो कहता है, बाइबल के अनुसार आप सोचे, अपने परिस्थिति, अपने वातावरण के अनुसार जबरदस्ती बाइबल को ना बनाए। हम लोग देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का जो धरती का सेविकाई था, वो धरती का सेविकाई में कोई भी अन्य जाति के लिए कोई प्रबंध नहीं था। तो इसीलिए जो अन्य जाति प्रभु में आ रहे हैं, तो धरती के सेविकाई को अगर फोकस कर रहे हैं तो आप धोखे में हैं। इसी कारण तो फिर स्वर्गीय सेविकाई कब आरंभ हुआ? प्रेरित तो 9 अध्याय में जब पौलुस को चुना गया, पौलुस को चुना गया दमिश्क मार्ग में, तो वहां पर 9:15 में हम लोग देखते हैं, प्रेरित तो 9:15 में, परंतु प्रभु ने उससे कहा तू चला जा, क्योंकि वो तो अन्य जाति और राजाओं और इजराइल के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। तो पौलुस को स्पेसिफिक भेजा जाता है अन्य जाति के लिए, उसका बुलाहट रहता है अन्य जाति के लिए। तो पहले से जो भविष्यवक्ताएं या प्रेरित तो थे, वो अन्य जाति के लिए नहीं है। इसलिए जो लोग प्रभु में हैं, वो अन्य प्रेरितों या भविष्यवक्ताओं के चक्कर में रह जाते हैं, जिसके कारण सब मिलावटी हो गया है, मिक्स हो गया है। वहां पर हम लोग देखते हैं 12 चेला भी जो सेविकाई आरंभ किए, वो अन्य जाति के बीच में नहीं था, वो यहूदी लोगों के बीच में था स्पेसिफिक। तो पर प्रेरित पौलुस को स्पेसिफिक दिया गया अन्य जाति के बीच में सेवा को। फिर हम लोग देखते हैं पहले जो भविष्यवक्ता और प्रेरित थे, वो व्यवस्था को पालन करने वाला थे, वो व्यवस्था के अनुसार चलने वाले थे। पर प्रेरितों 20:24 में हम लोग देखते हैं, परंतु मैं अपने प्राणों को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रेम जानूं, वरन ये कि मैं अपना दौड़ को और उस सेवा को पूरा करूं जो मैंने परमेश्वर का अनुग्रह का सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु मसीह से पाए हैं। तो अनुग्रह का सुसमाचार, तो अनुग्रह का सुसमाचार, तो पौलुस का सुसमाचार जो था वो अनुग्रह का सुसमाचार। हम लोग सोचते हैं मत्ती सुसमाचार, मरकुस सुसमाचार, लूका सुसमाचार, यूहन्ना सुसमाचार, वो यहूदी लोगों के लिए था। पर जो पौलुस को जो सुसमाचार, अनुग्रह का सुसमाचार मिला, वो अन्य जाति के लिए है। तो इसी हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं रोमी पुस्तक उसका 11:13, मैं तुम अन्य जातियों से ये बात कहता हूं कि जबकि मैं अन्य जाति के लिए प्रेरित हूं। तो अन्य जाति के लिए एक ही प्रेरित दिया गया, जिसका नाम है पौलुस। इसी कारण पौलुस को जब तक आप नहीं समझते हैं, तब तक आपने अपना प्रेरितों को नहीं पाया है। तो यही वजह से आज लोग कंफ्यूजन है, चीन चमत्कार में पड़े हैं, आश्चर्य कर्म में पड़े हैं, जबकि वो सेविकाई आपके लिए नहीं है। वो धरती का सेविकाई केवल यहूदी लोगों के लिए था। इसलिए कान्यानी स्त्री को प्रभु यीशु ने डांटा कि लड़कों का खाना कुत्ते लोग को देना नहीं चाहिए। तो लड़कों अर्थात यहूदी या इजरायली वो लड़के हैं, और उनको छोड़ देने से बाकी लोगों को वो कुत्ते, जानवर के जैसे जातिवाद था वहां पर, बड़ा जात छोटा जात। इसलिए वचन को जब आप पढ़ रहे हैं, बारीकी से समझने के प्रयास कीजिए। इसीलिए किंग जेम्स बाइबल में क्लैरिटी के साथ ये सारा विषय को
लिखा गया। आप अगर पढ़े लिखे हैं तो जरूर मैं उत्साहित करूंगा कि किंग जेम्स बाइबल को पढ़ें। तो हम लोग देखते हैं, तो जब यहूदी लोगों में सेविकाई बंद हो गया, तब पौलुस को चुना गया और अन्य जाति को भेजा गया। तो अन्य जाति के लिए एक ही प्रेरित दिया गया, वो है पौलुस। उसी हिसाब से हम लोग देखते हैं, तो पौलुस को ही क्यों मानना चाहिए। गलाती 1 अध्याय उसका 11, हे भाइयों, मैं तुम्हें बता देता हूं कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वो मनुष्य का नहीं, क्योंकि वो मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और ना मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। तो जब स्वर्गीय यीशु दमिश्क मार्ग में पौलुस को चुनते हैं, तो तब क्या हुआ, पौलुस को वो अनुग्रह का सुसमाचार देते हैं। वो व्यवस्था का सुसमाचार, व्यवस्था को प्रचार करने के लिए नहीं दिए, बल्कि अनुग्रह का सुसमाचार के लिए दिया गया। तो वो जो प्रकाशन उसे मिला, उसी को वो बता रहा है। वो जो पहले से जो वो सुना था, उसी को नहीं, ये अलग प्रचार कर रहा था। उसका एक गलत 1:15, परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया है और अपने अनुग्रह से मुझे बुलाया है, अब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं। तो ना मैंने मांस और लहू से सलाह ली और ना यरूशलेम को उनके पास गया जो मुझे पहले प्रेरित थे, पर तुरंत अरब को चला गया और फिर वहीं से मैं दमिश्क से लौट आया। तो यहां पर भी लिखा गया है कि मां की गर्भ से ही उससे सिलेक्ट किया गया था कि वो अन्य जाति के बीच में वो प्रचार करेगा। तो इसी हिसाब से, तो मेरे प्रियो, धरती का जो सेविकाई प्रभु यीशु का, वो 12 चेले के जरिए से जो सेविकाई किया गया, वो केवल यहूदी लोगों के बीच में था। और स्वर्ग उठा जाने के बाद पौलुस के जरिए से जो सेविकाई आरंभ हुआ, वो अन्य जाति के लिए दिया गया और वो अनुग्रह का दिया गया। इसीलिए जो अन्य जाति प्रभु में है, उनके लिए एक ही प्रेरित रखा गया, उसका नाम पौलुस है, जो कि प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गीय सेवा को वो पूरा कर रहा है। तो स्वर्गीय सेवा में कोई जाति बाद नहीं है। इसीलिए पौलुस ही लिखते हैं रोमी 1:16 में, क्योंकि मैं सुसमाचार से लजाता नहीं, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर के सामर्थ्य है। तो ये चीज को समझिए। तो अगर आप पौलुस का लिखा गया रोमी से फिलमोन, वो जो अनुग्रह का पुस्तक है, उसको अगर आप छोड़ देते हैं, तो बाकी जो पुस्तक है वो व्यवस्था का पुस्तक है। तो पौलुस के द्वारा लिखा गया जो 13 पुस्तक है रोमी से फिलमोन तक, वो 13 पुस्तक वहीं पर ही अन्य जाति को इन्वॉल्व किया गया है, जुड़ा गया है। पर ये 13 पुस्तक को छोड़ देने के बाद बाकी जो व्यवस्था के पुस्तक में, उसमें अन्य जाति के लिए कोई भी बराबरी का स्थान नहीं है, दर्जा नहीं है। इसी हिसाब से वक्त रहते ही ये चीज को क्लियर हो जाइए, ताकि पौलुस जैसे जो स्वर्गीय सेवा आरंभ हुआ अन्य जाति के बीच में, और वो खत्म होगा राप्चर में। तो राप्चर में खत्म होगा, तब तक जो लोग जो यहूदी नहीं है, जो खतना रहित है, वो जान ले कि उन्हें एक ही प्रेरित दिया गया, जो है पौलुस, और जो अन्य जाति के लिए है। और यीशु, स्वर्गीय यीशु और अन्य जाति के बीच में एक ही बीचवाई है, वो है पौलुस। मेरा विश्वास है कि प्रभु यीशु का स्वर्गीय सेवा का आप समझने पा रहे हैं। धरती का सेवा वो अन्य जाति के लिए नहीं है, और क्योंकि वो केवल यहूदी और इजरायली के लिए था, खातना वालों के लिए था। तो जो खातना रहित है, जो यहूदी नहीं है, वो उनका धरती का सेविकाई फॉलो ना करे, बल्कि स्वर्गीय सेविकाई जो पौलुस के जरिए से प्रकट हुआ, उसको फॉलो करे और एक अनुग्रह का जीवन काटे और आखिरी में राप्चर में सहभागी हो।
धन्यवाद आज का विषय के लिए।